हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ब्रिथ चैप्टर को, जिसे इंग्लिश में सर्कल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। और स्पेशली अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर क्लास 9th एंड 10th मैथमेटिक्स एज वेल एज फॉर 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस, तो वहाँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज सर्कल, जिसे हिंदी में कहा जाता है वृत्त। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो सर्कल जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन है। ठीक है, जो कि एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है। मतलब ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक पॉइंट से इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, मिला देते हैं, तो ये क्या बनने वाला है? सर्कल बनने वाला है। और ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल। इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसे हिंदी में केंद्रक के नाम से जाना जाता है। तो आज स्पेशली जो हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ये बिल्कुल सर्कल का बेसिक है। यदि आप 9th एंड 10th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो क्लास 9th में चैप्टर 10 जो कि सर्कल चैप्टर है, तो वहाँ बेसिकली सर्कल के बेसिक जो मतलब पोर्शन है उसे डिस्कस किया गया है, तो उसी के साथ हम इसको कर रहे हैं। तो यहाँ आपको पता लगे ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। साथ ही सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करने वाली लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। और रेडियस को हिंदी में कहा जाता है त्रिज्या। इसको भी ध्यान में रखना है, क्या बोला जाता है? त्रिज्या। और एक सर्कल के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जिसे नोट डाउन भी करते रहना है आपको, है ना, साथ साथ में। वो क्या है कि एक सर्कल में जितने भी रेडियस बनते हैं वो सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। सपोज अगर आप एक एग्जांपल ले लो कि ये साइकिल का व्हील है, साइकिल का चक्का है, तो उसमें जितने स्पोक्स लगे होते हैं वो सारे क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई स्पोक जो होगा वो लंबा होगा, कोई छोटा होगा। तो जिस तरीके से साइकिल के व्हील में लगे हुए स्पोक्स इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक उसी तरीके से सर्कल के अंदर जितनी भी त्रिज्या बनी होती है, जितने भी रेडियस बने होते हैं, वो सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। साथ ही इसके साथ आपने एक और चीज पढ़ी होगी, वो क्या है कि सर्कल के रेडियस का ही अगर हम डबल कर दे तो ये क्या कहलाता है? ये वाला लाइन सेगमेंट, सपोज दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है ये क्या है? ए बी। अगर मैं यहाँ इसे कंसिडर करती हूँ तो ये क्या है? डायामीटर। क्या कहलाता है ये? डायामीटर, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है व्यास। सर्कल की व्यास, है ना, ये डायामीटर है। डायामीटर क्या है? तो एक लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक वृत्त को 2 बराबर भाग में विभाजित करता है। तो ये थे कुछ बेसिक्स जिसे आपने 6th 7th 8th में ऑलरेडी इसे या उससे भी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा। अब हम आते हैं क्लास 9th वाले पोर्शन में, जहां हमें कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है दैट इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल, और इसे हम समझेंगे। कॉर्ड, ये सर्कल है और ये सर्कल का क्या है? ये बाउंड्री जो है उसे हम क्या बोलते हैं? सर्कल की बाउंड्री को हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और इसे हिंदी में कहा जाता है परिधि। वृत्त की ये क्या है? परिधि है। ठीक है, अब वृत्त की एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसी रेखाखंड जो कि वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर टच करती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। एक ऐसी लाइन सेगमेंट,
यस, तो हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने किसी प्रॉब्लम की वजह से, लाइट चले जाने की वजह से वीडियो जो है वो रोकनी पड़ी थी। तो हमारा जो टॉपिक है वो हम कर रहे थे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो कॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो ए बी जो है ये कॉर्ड है सर्कल का, और ये क्या है, बेसिकली एक लाइन सेगमेंट जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच करती है, उसे हम कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं। एक सर्कल के अंदर कई सारे कॉर्ड खींचे जा सकते हैं, जैसे कि अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, MNB क्या है, एक कॉर्ड है। अगर यहाँ हम कुछ और ले लेते हैं, SR ले लेते हैं, तो ये भी एक कॉर्ड है। लेकिन इस चीज को ध्यान देना है कि सर्कल की जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है वो क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो नोन एज अ, सर्कल के सबसे लंबे कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। सर्कल की जो डायमीटर होती है, जो व्यास होता है, वो सबसे लंबा कॉर्ड होता है, ठीक है। इसके साथ ही हम आगे देखेंगे कि सर्कल के अंदर कॉर्ड और इस वाले चीज को लिया जाए। चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आपने, जैसे हमने अभी साइकिल के व्हील की बात की थी, तो वैसे ही साइकिल के चक्के में टायर लगा होता है ना, ट्यूब टायर लगा होता है। उस टायर का, उस ट्यूब का एक छोटा सा पार्ट अगर हम ऐसे कट करके निकाल दे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, और इसे कहा जाता है आर्क ऑफ द सर्कल। आपने जब सर्कल ड्रॉ करना सीखा होगा तो हम कंपास से बेसिकली पहले कैसे स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने अपना हैंड ऐसे रखा है और यहाँ पे कंपास की एक नोक रखी है और ये पेंसिल वाला पार्ट है, तो कुछ इस तरीके से घुमाते हैं। ये जो पार्ट है ये एक्चुअली में क्या है, पोर्शन है सर्कल का, जिसे क्या कहा जाता है, आर्क ऑफ द सर्कल, और हिंदी में इसे कहा जाता है चाप, ठीक है। इसको भी ध्यान देखेंगे ध्यान से, इसे हिंदी में कहा जाता है चाप और इंग्लिश में कहा जाता है आर्क ऑफ द सर्कल। तो अब आगे देखते हैं। एंड यस, अगर आप इन वीडियोस को देख रहे हो तो इसे देखने से पहले, मतलब साथ साथ में आप क्या कर सकते हैं, खुद का नोट्स प्रिपेयर करें, या फिर आप बुक से, जैसे आपने एनसीईआरटी बुक ओपन कर रखी है और उसके साथ साथ आप अगर रिवाइज कर रहे हो तो बुक में भी अंडरलाइन करते रहिए। और कुछ पॉइंट हो सकता है मे बी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज उसे भी नोट डाउन करें, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोई आपको बता नहीं सकता है कि एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन आने वाला है या यही चीज आएगा, है ना। ये आप आगे देखो। नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे, आर्क अभी मैंने आपको बताया। तो सर्कल के आर्क और ये जो कॉर्ड है, इतने से पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे ऐसे, ऐसा कुछ बना हुआ, किस किस से मिलकर बना है, कॉर्ड से और आर्क से मिलकर बना हुआ पार्ट है। इसे कहा जाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसे क्या कहा जाता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेगमेंट, और हिंदी में इसे कहा जाता है वृत्तखंड। चूंकि ये वृत्त का टुकड़ा है इसलिए इसे कहा जाता है वृत्तखंड। तो यहाँ अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक सर्कल के अंदर दो ऐसे सेगमेंट बन रहे हैं। ये छोटा सा पोर्शन है इसलिए इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये जो पोर्शन है ये कंप्लीटली क्लास 9th का पोर्शन है, क्योंकि इसे छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8 में नहीं इसे पढ़ाया जाता है। 9th का पोर्शन है, माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और अगर आप ऊपर भी देखोगे तो इस कॉर्ड से ये एक बड़ा सा आर्क जो है वो अटैच्ड है, इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मेजर सेगमेंट। तो यहाँ आपने क्या देखा, एक सर्कल के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये मेजर सेगमेंट को। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आप एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 की, तो वहां जो है ना फिलअप्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सेगमेंट ऑफ द सर्कल किस किस से कंसिस्ट होता है, किस किस से मिलके बना होता है। तो ये कॉर्ड और आर्क से मिलकर बना होता है। सर्कल के अंदर आपने देखा दो सेगमेंट बन रहे हैं, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। मेजर मीन्स बड़ा, जिसे कि बुक में, हिंदी वाले बुक में लिखा होगा
दीर्घ वृत्तखंड और माइनर सेगमेंट को कहा जाता है लघु वृत्तखंड। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, दैट इज त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, ठीक है। अब जो त्रिज्याखंड आता है वो किस किस से मिलकर बना होगा? तो त्रिज्या से और आर्क से, ए बी और ओ जो है वो सेंटर है। अब कुछ ये जो पोर्शन जो बना हुआ, अगर हम इसको कट करके निकाल दे तो ये कैसा दिखेगा? इस तरीके से। इस वाले पोर्शन को, इस वाले पार्ट को कहा जाता है क्या? सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर कहा जाता है, और हिंदी में इसे कहा जाता है त्रिज्याखंड। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है अभी आपको बताया, वृत्तखंड, और इसको क्या कहा जाता है? त्रिज्याखंड। ये वृत्त का पोर्शन है, टुकड़ा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वृत्तखंड। या सेगमेंट किस किस से मिलकर बना होता है? तो कॉर्ड से और आर्क से। और जब हम बात करेंगे त्रिज्याखंड से, तो त्रिज्याखंड किस किस से मिलकर बना होता है? त्रिज्या से। ये दोनों क्या है? सर्कल के रेडियस, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या से और चाप से, और इंग्लिश में बोले तो किस किस से बना है? तो रेडियस से टू रेडियस। जैसे टू रेडियस आए मीन्स क्या हो गया? रेडियाई, रेडियाई प्लस किससे बना होगा? आर्क से। तो रेडियाई प्लस आर्क मिलकर क्या बनाता है? सेक्टर को। और कॉर्ड और आर्क मिलके किसको बनाता है? सेगमेंट को। तो जैसा आपने यहाँ देखा कि सर्कल में ये छोटा वाला पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो माइनर सेगमेंट को, और ऊपर जो बड़ा वाला पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट को। इसी तरीके से ये जो हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। और नीचे वाला जो पोर्शन है, ये छोटा सा जो टुकड़ा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनर सेक्टर को। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ आपने क्या क्या देख लिया कि सर्कल में कॉर्ड क्या है, कॉर्ड किसे कहते हैं? तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की सर्कमफेरेंस को 2 पॉइंट पे टच करती है। साथ ही हमने क्या देखा कि सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है उसे क्या कहा जाता है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल की व्यास है वो सबसे लंबी क्या होती है? कॉर्ड होती है सर्कल की। इसके साथ हमने देखा क्या सेगमेंट किसको कहते हैं? तो सेगमेंट जो है वो कॉर्ड से और किससे मिलकर बना है? आर्क से। जैसे हमने यहाँ लिखा कि रेडियाई प्लस आर्क मिलकर क्या बना रहा है? सेक्टर। तो उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखोगे तो कॉर्ड और आर्क मिलके क्या बना रहा है? कॉर्ड प्लस आर्क, सी प्लस ए किसको बना रहा है? तो सेगमेंट को बना रहा है। और सर्कल के अंदर कितने सेगमेंट होते हैं? तो ये आपने देखा, ये 2 सेगमेंट बन रहे हैं, ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट और नीचे वाले को माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब त्रिज्याखंड भी आपने देख लिया। चूंकि ये सर्कल चैप्टर का पार्ट नहीं है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल की कुछ क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाता है क्या? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि सपोज अगर इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, आर की वैल्यू आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, आर इज 14 सेंटीमीटर, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आपको गिवन होगा थीटा एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ थीटा क्या है? ये एंगल जो सेंटर पे बन रहा है। और आपसे पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में फाइंड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब कोई डायग्राम नहीं बना आएगा क्वेश्चन पेपर में, आपसे सिर्फ डायरेक्टली आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई होगी r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, या फिर लिखा गया होगा कि रेडियस 14 सेंटीमीटर है, एंगल थीटा, या फिर सेंट्रल एंगल लिखा होगा 60 डिग्री, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ, एरिया लिखा होगा यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये थीटा क्या है? तो सेंट्रल एंगल जो कि
कि आपको गिवन है दैट इज 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई सभी को पता है क्या होता है, 22/7 लेना है, एक्सेप्ट जिस केस में आपको 3.14 लेने को कहा जाए। और आर स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। यहाँ से सॉल्व करोगे ये 6 टाइम्स में कटेगा। अब अगर फर्दर भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 11। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 इंटू 2 इंटू 14 मतलब 22 इंटू 14/3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसके आगे क्या लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ये मैंने बीच में आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको साथ साथ में अगर समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आते हैं जो थ्योरम्स जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। और आप एक बार ना अगर आप यही क्लास 9-10 मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक बार TRE 2 वाला जो पेपर है वो भी उठा के देख लेना। वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, या फिर आप किसी और भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी अगर सर्कल चैप्टर आ रहा है तो वहाँ आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। और वन मोर थिंग, अगर आपने इससे पहले, मैंने अभी तक 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, वैसे उस प्लेलिस्ट में 3 वीडियो मिल जाएंगे। सर्कल के बेसिक्स के ऑलरेडी मतलब वीडियो बना रखी थी मैंने, लेकिन एक बार दोबारा से मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ जाकर एक बार प्लेलिस्ट में आप वीडियोस को चेक कर सकते हो। TRE 3.0 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, अब कुछ थ्योरम्स है। अब ये थ्योरम ऑब्वियसली मैं प्रूफ नहीं करूंगी, सीधा हम रिजल्ट पे आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब एक सर्कल हमें गिवन है जिसका सेंटर है O और हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर उसके 2 जो ये कॉर्ड बन रहे हैं AB और CD, ये दोनों आपस में इक्वल है और साथ में आपको ये भी दिया गया होगा कि ये जो एंगल जो सेंटर पे फॉर्म कर रहे हैं, एक एंगल आपको वो सपोज 30 डिग्री दिया गया होगा और सेकेंड एंगल x पुट किया गया होगा, या फिर आपको सेकेंड एंगल फाइंड आउट करने को ऐसी क्वेश्चन में दिया। कंडीशन क्या है कि इफ AB इक्वल्स टू CD and DOC equals to 30 degree, then you have to find the value of what? AOB। एंगल AOB की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो इसका सही आंसर जो होता है वो 30 डिग्री होता है और अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों होता है। इसके रिजल्ट को हम प्रूफ करने तो नहीं बैठेंगे कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊं, बस आपको इतना याद रखना है कि अगर किसी सर्कल के 2 कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे बनने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये एक थ्योरम है क्लास 9th में। क्या? तो 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। 2 इक्वल कॉर्ड जो होते हैं वो सर्कल के वो सेंटर पे इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं। आप यदि NCERT टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो या रिवाइज कर रहे हो तो वहां जाके आप चेक कर लेना। आपको बस रिजल्ट याद रखना है कि अगर ये वाला कॉर्ड और ये कॉर्ड इक्वल है तो इट मीन्स यहाँ पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। वाइस वर्सा उसी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर सेंटर पे बनने वाले एंगल्स इक्वल है, अब इस टाइम ये CD है और ये LM है, ये 2 कॉर्ड है और हमें क्वेश्चन में दिया गया कि सेंटर पे बनने वाले एंगल इक्वल है। सपोज ऐसा दिया गया हो कि ये भी 30 डिग्री है और ये एंगल भी जो बना हुआ है ये भी क्या है आपका 30 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है और क्वेश्चन में सपोज आपको ये दिया गया हो दिस वन इज 14 सेंटीमीटर, देन यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ LM। LM की लेंथ क्या होगी? तो आप क्या कह सकते हो, LM की भी लेंथ क्या होगी 14 सेंटीमीटर। बस इतना ध्यान में रखना है कि या तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल हो तो इक्वल एंगल बनेगा, या फिर दोनों एंगल इक्वल हो तो कॉर्ड की लेंथ भी क्या होगी इक्वल होगी। अब यहाँ 14 की जगह अगर 16 होता तो LM की वैल्यू हम चेंज करके क्या लिखते 16 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरीके से यहाँ 30 की जगह अगर 40 होता तब भी ये x वाला एंगल आपका क्या बन जाता 40 डिग्री। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि
जो इक्वल कॉर्ड है वो इक्वल एंगल सेंटर पे फॉर्म करते हैं। अगर सेंटर पे बनने वाले एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे। तो ये दो रिजल्ट्स है। इसके अलावा एक और थ्योरम है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर बनने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये ए बी एक कॉर्ड है सर्कल की और ओ सेंटर है और ओ एल जो परपेंडिकुलर है कहाँ से ड्रॉ की गई है, सेंटर से कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, तो कॉर्ड ऑफ द सर्कल पे ये क्या करती है, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करती है। ठीक है, नॉइज को थोड़ा अवॉइड करेंगे क्योंकि विलेज एरिया है ना, और लाइट नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे में ही वीडियो जो है वो बनाना पड़ता है विदाउट लाइट में। जो नेचुरल लाइट है तो इसमें विंडोज वगैरह ओपन होते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी आवाज आएगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और इसको प्लीज नोट कर लीजिए। नोट में क्या लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल divides chord into 2 equal parts. Circle to the chord, ठीक है, यहाँ ये भी लिख लेना, to the chord divides the chord in a chord into equal parts. ठीक है, जो परपेंडिकुलर जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉन होती है किस पे, कॉर्ड पे, वो उसी कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये एक थ्योरम है और वो इस थ्योरम का मतलब इससे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, हिंदी वाले भी ध्यान रखेंगे, परपेंडिकुलर जो बनाया जाता है, जो वहां से ड्रॉ किया जाता है, वो इस वाले लाइन, इस रेखाखंड को 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। सपोज यहाँ पे ए बी की लेंथ अगर 14 सेंटीमीटर दी गई है, इफ ए बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया जाए क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, ए एल की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए कि ए एल क्या होगा, तो इस वाले रिजल्ट के बेसिस पे, ये जो आपको बताया गया है इसके बेसिस पे आप क्या बताओगे कि एल की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, ये पूरी की पूरी 14 है। तो अभी आपने क्या देखा कि ये जो परपेंडिकुलर है वो इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड कर देती है, मतलब अपने को क्या करना होगा, 14 का हाफ मतलब 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स एल की भी लेंथ क्या होगी, 7 सेंटीमीटर, और एल बी की भी लेंथ क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। वैसे एक दो क्वेश्चन और हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और भी क्लियरिटी हो जाए। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि हिंदी में भी कुछ आपको बता सकूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी ऑब्वियसली मुझे नहीं याद है क्योंकि इतनी प्रैक्टिस में हिंदी है नहीं, तो उससे आप मैथ्स में इतनी डिफिकल्टीज तो आती नहीं है, खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कर देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया गया हो सकता है फिगर बनाए, हो सकता है फिगर नहीं भी बनाए, है ना। अब अगर आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि इफ CD equals to 8 centimeter and OA is perpendicular on CD, then find AD, find the length of AD। ये जरूर दिया गया होगा, बिना ये दिए गए आपसे पूछा नहीं जाएगा कि OA जो है परपेंडिकुलर है CD पे, क्योंकि जब तक परपेंडिकुलर नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये कंडीशन भी दिया गया होगा, CD भी दी गई होगी, आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ AD, तो आपको पता है कि ये पूरी की पूरी कितने की है, 8 सेंटीमीटर की। तो अभी आपने देखा कि ये वाली जो लाइन है वो क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एडी की लेंथ क्या आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन पूछ में ऐसा दिया जा सकता है कि AD भी 4 सेंटीमीटर दिया गया होगा, आपसे रीजन में पूछ लिया जाएगा कि वाई AD इज 4 सेंटीमीटर, AD क्यों 4 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए आप क्या, ये वाला जो मैंने अभी लिखा था थ्योरम एज इट इज वही होगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन द कॉर्ड या टू द कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इन अ 2 इक्वल पार्ट्स। अब और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है उसको देखेंगे। सपोज AL इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया गया होगा और आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा OM, ये M पॉइंट है, ठीक है। OM इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ OA। क्या क्या दिया गया है, AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, OM जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो आपको फाइंड आउट करना है OA इक्वल्स टू व्हाट। अब जैसे ये 8 सेंटीमीटर है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है मतलब ये वाला भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब क्या देखोगे कि ये जो छोटा सा पोर्शन ट्रायंगल का जो बन रहा है, ये वाला पार्ट, इस ट्रायंगल को अगर हम ले इन अ ट्रायंगल OAM, जैसे आप लिखना चाहे, ठीक है। इसमें अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इट मींस OA का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर के। AM की वैल्यू क्या आई है 4, तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर। OM आपको ऑलरेडी गिवन है क्या है 3 सेंटीमीटर मतलब 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज 25, तो OA स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 25 के स्क्वायर के इक्वल। इट मींस OA की वैल्यू क्या आ जाएगी √25 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 5 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या आ गया OA की लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इसी से। अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, वैसे तो ये चैप्टर खुद में काफी इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इसके अलावा इसके कुछ रिजल्ट्स भी है जिसे ध्यान से देखेंगे। ये एक सर्कल है जिसका O जो है वो सेंटर है, जनरली O से सेंटर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ देखिए, अब आपसे पूछ लिया गया कि एंगल X की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए ना सबसे पहले जो समझना जरूरी है वो ये है कि आपको एक रिजल्ट याद रखना है। वो क्या है, ये भी बेसिकली एक थ्योरम ही है क्लास 9th में, बट आप बस इसको ऐसे याद रखें। वो क्या है कि एंगल ड्रॉन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, हिंदी में भी मैं इसको समझाऊंगी, ड्रॉन एट द center of the circle is always double any point on the circumference of the circle. ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है रिजल्ट में कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल ड्रॉन होता है, सर्कल के केंद्र पे, एक वृत्त के केंद्र पे बनने वाला जो एंगल है, जो कोण है, वो ऑलवेज क्या होगा, डबल मतलब 2 गुना होगा सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल के। इस चीज को भी ध्यान में रखना है
कि कहाँ पे बनने वाले, तो सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पे। ये नहीं कि मैंने यहाँ सेंटर पे एक एंगल बना दिया और एक एंगल में यहाँ बना दे रही हूँ तो इसका डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करना चाहिए। तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे, कहीं भी सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा सर्कल की परिधि पे, उस वो जो एंगल है वो केंद्र पे बनने वाले का आधा होगा। या फिर इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं, इसी चीज को, कि सर्कल के सेंटर पे बनने वाला एंगल, केंद्र पे बनने वाला एंगल जो है वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा उसकी परिधि पे बनने वाले एंगल के। अब आपने ये देख लिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चंस पे मूव करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। अब जैसे ये 30 डिग्री है तो ये कहाँ बन रहा है, तो परिधि पे बन रहा है। और आपने क्या देखा कि सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है उसका डबल होता है कौन सा एंगल, जो सेंटर पर बनता है। तो अगर ये 30 है तो ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आप ऐसा कह सकते हो कि AOB इक्वल्स टू व्हाट, 60 डिग्री। AOB की वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री के इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरीके से आगे देख लीजिए 2-4 क्वेश्चंस। अब सपोज ये वाला एंगल अगर आपको दिया गया हो, यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, ABC, और आपसे पूछ लिया गया है कि COB इक्वल्स टू व्हाट। तो अभी अभी आपने देखा कि 30 का क्या हो जाएगा, 60, मतलब उसका डबल। तो 60 वाला अब ये क्या बनने वाला है, 120 डिग्री। इस एंगल का मान क्या होगा, इस कोण का मान, द वैल्यू ऑफ द एंगल विल बी 120 डिग्री। अगर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं अब इसी क्वेश्चन को, अब अगर हम इसकी जगह यहाँ कर देते हैं 40 डिग्री और आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला एंगल क्या होगा, इसको भी मिटा देती हूँ, ये वाला एंगल क्या होगा, मतलब आपसे क्या बोला गया है कि एंगल CBA की वैल्यू या BAC की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है ये डबल होता है, मतलब ये हाफ होगा, 40 का आधा 20। तो CBA वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री का। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 2 और पार्ट बचते हैं क्लास 9 से रिलेटेड। इसके बाद हम 10th वाला जो पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब आगे देखिए, सिर्फ 2-3 और रिजल्ट्स है जिसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या है, AB क्या है, कॉर्ड। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। कॉर्ड है क्योंकि ये सर्कल के सरकमफेरेंस को, वृत्त की परिधि को 2 बिंदुओं पे टच करता है। ठीक है, अब इससे और आर्क से मिलकर बनने वाले जो एंगल्स होंगे, चाहे सर्कल के सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे बने, ये सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। सेम कॉर्ड से बन रहे हैं, AB से ही तीनों हमने बनाया है। ठीक है, AB से ही हमने ड्रॉ किया है। सपोज इसका नाम हम D रखते हैं, यहाँ E रखते हैं और यहाँ F रखते हैं। और इनमें से कोई भी एक एंगल अगर अपने को दिया गया हो कि गिवन है, जैसे इसको हम मान लेते हैं 20 डिग्री, तो ये भी आपका क्या होगा, 20 डिग्री, और ये भी क्या होगा, 20 डिग्री। कंडीशन क्या है, तीनों के तीनों एक ही आर्क से बने हो, एक ही आर्क और एक ही कॉर्ड। या तो आप एक सेगमेंट कंसीडर कर लो, अगर नहीं समझ आएगा तो एक कॉर्ड कंसीडर कर लेना। एक ही कॉर्ड से बने हुए हैं, AB से ही तीनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं। कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, तो सर्कल के सरकमफेरेंस पे। ये नहीं कि सरकमफेरेंस के नीचे आप बनाने लगे। ये तीनों के तीनों कितने डिग्री के होंगे, सेम। और एक और कंडीशन है, वो दोनों ही मैं लिख देती हूँ। यहाँ कंडीशन क्या था, सेम कॉर्ड से बने हुए हैं, किससे, AB से। तीनों के तीनों कहाँ बन रहे हैं, तो ऑन द सरकमफेरेंस। और थर्ड कंडीशन क्या है, तीनों सेम साइड पे बन रहे हैं। सेम साइड पे, ये नहीं कि एक नीचे हमने बना दिया है, सेम साइड पे बन रहे हैं। अब हिंदी वालों के लिए भी एक ही तरफ तीनों के तीनों कहाँ बन रहे हैं, परिधि पे, और एक ही जगह AB पे ही बन रहा है। तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे।
अब मान लो हमने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, अब हम इसकी वैल्यू कर देते हैं 40 डिग्री, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे 40 40 40 डिग्री। 3 की जगह अगर 4 भी होता तब भी 40 40 डिग्री। एक और मैं बनाती हूँ यहाँ CD, अब कॉर्ड है हमारे पास, यहाँ से एक एंगल हमने बनाया ये और एक बनाया ये। अब इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ 50 डिग्री, तो ये वाला आपसे पूछ लिया जाएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो x विल बी व्हाट, x की भी वैल्यू क्या होगी 50 डिग्री। कंडीशन क्या है, CD से दोनों को ड्रॉ किया गया है और दोनों सर्कल के एक ही साइड पे ऊपर की तरफ ही है, ठीक है। तो ये था एक रिजल्ट एंड द लास्ट रिजल्ट, और इसी के साथ हमारा क्लास 9 का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज ये देखिए, ये क्या है सर्कल का डायमीटर, जिसे हिंदी में व्यास कहा जाता है। अब सर्कल की व्यास से सर्कल की परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वो कितने डिग्री के होंगे 90 डिग्री के। तो जरूरी नहीं यहाँ आपको एक कोण दिया गया होगा, आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल CED, ठीक है। और कंडीशन में क्या दिया होगा, गिवन क्या होगा आपको, CD इज डायमीटर, ये जरूर लिखा होगा। CD क्या है, डायमीटर है, हिंदी वालों के लिए क्या है, CD जो है वो व्यास है। ऐसा दिया गया होगा कि CD व्यास है, कोण CED का मान ज्ञात करें तो वो हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। कंडीशन क्या था, इफ CD इज डायमीटर, CD क्या है, डायमीटर है। CD जो है, यदि CD व्यास है तो परिधि पे बनने वाले जितने भी कोण होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। क्लियर है, ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा क्लास 9 का जो सर्कल चैप्टर था, वृत्त चैप्टर, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10 से रिलेटेड सर्कल के 2-3 कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसको करेंगे, और साथ ही TRE 2 में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आप सभी को ये क्लियर होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यस, आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप मुझे फीडबैक में भी बता सकते हो। अगर कोई आपको वीडियो में किसी प्रकार की कमी लग रही है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।